गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे लोग जो है वो अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। बहरहाल आपको ये नहीं कह सकता कि यू ऑल एंजॉइंग ऑफ सम विंटर वेकेशन। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि नाउ यू आर रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जाम। क्लास 12th हो या फिर आपका जो है क्लास 10th हो, बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नजदीकी है, पास है। तो ऐसे में स्ट्रेस आपको है और आपसे ज्यादा हमें है। हमें इसलिए है क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इवन आपको पता है कि वी आर रिलेटेड टू द सीबीएसई बोर्ड, देन वी कैन से वी कैन गेन द वी कैन फेम द वी कैन गेट द फेम ऑन द लेवल ऑफ वर्ल्ड। ग्लोबल लेवल पे भी हम कह सकते हैं कि हमारा नाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई हम सीबीएसई से रिलेटेड हैं। बहरहाल सारे लोग अच्छा काम करिए, आगे बढ़िए। तनाव तो है ही। अब थोड़ा सा हमें ये जानना है कि जब आपका एसएसटी का एग्जाम होगा, सोशल स्टडी का एग्जाम होगा, तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं। जब मैं कॉपीज को चेक करता हूं तो सबसे ज्यादा जो मुझे फॉल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि हम सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अब वो कौन सा लिख दिए हैं, उसका आंसर किस वे में है, ये पता ही नहीं चलता है। और वो कहना एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है। तो बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको करना क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड वाला आपको आ रहा है और आपको करना है वो, तो आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 29, फिर इधर डालोगे पार्ट नंबर 3 या 3 या जिस चीज में, या ए बी सी, तो सी डाल दोगे। फिर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 का बी वाला आ रहा है, तो आप वहीं कहीं पर भी, मान लीजिए इसी पेज पे आपका 29 हो गया, तो नीचे लिखोगे ऐसे बीच में क्वेश्चन नंबर 14, फिर इस साइड में लिखोगे पार्ट नंबर बी। लिखने के बाद फिर तुरंत अपना स्टार्ट कर दोगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है बेटा, थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंस इस बात का इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये एसएसटी का एग्जाम है। तो सबसे ज्यादा डिटेल में अगर कहीं लिखना है तो वो यही लिखना है, सोशल स्टडीज में। और इसमें टाइम का जो मैनेजमेंट होता है, जो टाइम का रिलेटेबिलिटी एक कंडीशन निकल रहा है, वो ये निकलता है बेटा कि हमारे पास ले दे करके समय बहुत कम बचता है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा और सबसे इजी लगे उसको आप सबसे पहले करो। और करना कैसे है ये मैंने बता दिया है। अब आप तैयार कैसे करोगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। सबसे पहली बात, सारे लोग बताते हैं कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं कह रहा हूं मत करो। मुझे पूरा का पूरा 100% बिलीव है कि जितना मैंने पढ़ाया है, कोई भी बच्चा बच्ची हो अगर उसने क्लास किया है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। और आप लोग पता है असद सर का जो है चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्रमोट करिए भाई को। अच्छे टीचर हैं और अभी उनकी जो है एक मैं कह सकता हूं कि एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन ईश्वर करेगा वो बहुत आगे जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा कि मैं ये गारंटी के साथ ऑन कैमरा कह रहा हूं कि जितने बच्चों ने मेरे क्लास ली है वो फाड़ कर आएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में कि आपके हवा ऐसे ऊपर से चली जाए, नहीं। आप सबका, सारे लोगों का आप देखिएगा कि अच्छा नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं। दूसरी चीज क्या है बेटा कि अब हमने एमसीक्यू बहुत सॉल्व किया है, सारी चीजें हमने किया, लेकिन अब हमें नहीं करना है एमसीक्यू को। क्या करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं करना है। करना क्या है कि हमें इवेंट्स याद कर लेने हैं। दूसरी चीज क्या याद करनी है कि ये इवेंट हुआ कहां है, ठीक है। और तीसरा चीज, किस जगह पर ये हुआ और कब हुआ और इसका नाम क्या है, ये आप याद कर लीजिए। ये तीन चीजें अगर आप याद कर रहे हो तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया शॉर्ट टाइप में, तो आप तुरंत लिख दोगे कि इस जगह इतने डेट में हुआ, पहली। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए डिटेल में पूछा है तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है? सबसे पहले लिखना है कि ये इंसिडेंट या कोइंसिडेंस या इवेंट कब और कहां हुआ है, पहला ये हो गया एक लाइन में। दूसरा, उसके बारे में तो आप पढ़े ही हैं, जानते हैं, वो लिख रहे हैं। फिर नीचे जो है आप एक समरी के लिए वही डेट डाल दोगे। इससे क्या होगा बेटा? 3 फायदा हो गया। शॉर्ट में भी आप बता दिए, एमसीक्यू फटाक दे। एमसीक्यू कहां से बनता है? एमसीक्यू हमेशा डेफिनेशन से ही बनता है। तो आप एमसीक्यू भी बना लिए, डेफिनेशन भी बना दिया, और लॉन्ग में और शॉर्ट में सब जगह आपने क्या कर दिया? एक क्वेश्चन से सबको जो है सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है ये भी मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर है नेशनलिज्म का हो गया, प्रिंट कल्चर मीडिया वाला हो गया, यानी कि वो क्या नाम है, सिविलाइजेशन वाला। तो ये इसका पहले एग्जैक्ट मतलब जानिए कि प्रिंट क्या है,
डिस्कवर कहाँ हुआ था, बताया हूं मैं सारी चीजें, और उसको उठा करके किस जो है और सिविलाइजेशन में उसको ले जाया गया, है ना। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या नाम है, इस टॉपिक ये बेकार है, ऐसा नहीं है। तो भाई उसको याद ही नहीं करना, आपको याद कहां से करना है, जो आपका मेन टॉपिक है, जो मैंने बोला नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है इसको मैंने डिटेल में बताया। मैं अभी यहां पर क्लास नहीं चला रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, और ये हम बहुत बार, लाखों करोड़ों बार मैंने आपको बताया है। क्लास 7 से जो बच्चा 12th तक पढ़ा हुआ है उसको हमने लाखों बार बताया हुआ है। तो कंफ्यूज, कोई भी किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। आपको एक बात सिर्फ ध्यान में रिवाइज कर लेना है बस, ठीक है। तो नेशनलिज्म आपको याद हो गया। अब उससे रिलेटेड जो भी है कि जैसे कोई मूवमेंट हुआ है, नेशनलिज्म है, तो उस नेशनलिज्म का पार्ट आप उस मूवमेंट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका सीधे सीधे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन निकलता है बेटा, ठीक है। तो इतना ही बताना है, बाकी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ने हैं। तो ऐसे में सोशल स्टडी भी पढ़ना है। सोशल स्टडी का मैं बता रहा हूं, तो हमारे पास ले दे करके जो टाइम मैनेजमेंट होता है बेटा ना, वो बड़ा कम हो जाएगा। और ऐसे में आपको पता है 4-4 किताबें हैं, और उसको जो है उसमें डिटेल में दिया गया, उसको कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। तो मैनेज करने का तरीका यही है बेटा कि जो मैंने शॉर्टनेस आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए। बाकी बहरहाल मुझे ये पूरा 100% ये मैं बिलीव कर सकता हूं, विश्वास है मुझे, कॉन्फिडेंट हूं मैं बिल्कुल आप लोगों से कि आप 100% यानी कि 100% आप जो है अच्छा करोगे। ये मेरा जो है खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एक जो है कमिटमेंट है, एक कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा ही करोगे, क्योंकि मुझे लेवल पता है। मैं जाता हूं क्लास में, जब मैं पढ़ाता हूं क्लास 7 से मैं 12th तक जाता हूं, कोई भी क्वेश्चन करता हूं, सारे बच्चे जो है दिमाग यहाँ डेट्स करीब कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूं कि क्लास 10th के बच्चे हो, 12th के हो, 9th के बच्चे हो, उनको हजारों डेट्स जो है वो यहां याद है, यहां दिमाग में बिल्कुल एकदम फीड हो गया, उसको ये पानी की तरह बताते हैं। ऐसे कोई भी डेटा आप पूछोगे तो पानी की तरह बताते हैं। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है बेटा, मेरा कोई भाई बच्चे जो है वो खराब नहीं है। अगर थोड़ी सी अगर उनके अंदर कोई चीज दिक्कत या परेशानी क्रिएट करने वाली है तो वो है सिर्फ केयरलेस होना उनका, ये सबसे बड़ी बात है, और जो कि हमें करना नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर। और एग्जाम को लेकर के भी, प्रैक्टिकल को लेकर के भी आप बिल्कुल अवेयर रहेंगे, और जो है डेली आप चेक करिए, डेली याद करिए। बेस्ट ऑफ लक अभी से। थैंक यू सो मच।